नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। जीएस से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछ लिया जाए। इसमें कुछ करंट के होंगे 2-4 क्वेश्चन और बाकी हमारे जीएस से संबंधित होंगे। तो परीक्षा में आज किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत आज की प्रथम श्रेणी में जो है अपना नाम दर्ज कराया है? तो परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन और तरीके से होगा, किस राज्य सरकार ने, परीक्षा में पूछ लिया जाए किस राज्य सरकार ने आज की किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार, अरे कौन से पुरस्कार की बात है और कौन सा होगा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भैया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और वर्ष कौन सा होगा? 2019 के तहत। अरे किसके तहत की बात कह दी? 2019 के तहत। पेपर में पूछ लिया जाए कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तहत सर्वश्रेष्ठ, कौन से श्रेष्ठ की बात है भैया? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में। अरे कौन सी श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा किया है भैया? शीर्ष स्थान प्राप्त। शीर्ष का मतलब कौन सा हो गया? प्रथम ही हो गया ना। स्थान प्राप्त किया है, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। किया है तो कौन से राज्य ने किया है भैया? अरे कौन से राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने। पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का या श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उस राज्य का नाम क्या है भैया? क्या है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य का गठन हो गया। अब पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो राजधानी बता देना है चेन्नई। राजधानी का नाम क्या है भैया? आज की तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई का प्राचीन नाम था आकाश भैया मद्रास। सुना होगा ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था? वर्ष 1996। वर्ष 1996 की वो दिन था जब मद्रास का नाम बदल कर क्या कर दिया? 1900 जो है चेन्नई। पेपर में पूछ लिया जाए कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया? तो तुरंत बताना है 1900। यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे गए। आज तमिलनाडु के वर्तमान सीएम का नाम क्या है? पलानी स्वामी। अरे कौन से स्वामी हैं? पलानी स्वामी भी आ जाए कहीं कहीं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। राज्यपाल पूछे गए। बनवारी लाल पुरोहित, पहले असम के थे बनवारी लाल पुरोहित, और वहां ये से परिवर्तित करके कहां पहुंचा दिए गए? स्थानांतरित करके कहां भेज दिए गए? तमिलनाडु में। बनवारी कौन से हैं भैया? बनवारी लाल पुरोहित। पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? तमिलनाडु राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आप बताना है बनवारी लाल पुरोहित। कौन सा पुरोहित है भैया? बनवारी लाल पुरोहित। एक यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, एक त्योहार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, पोंगल। कौन सा त्योहार है भैया? अरे कौन सा है? पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। ना पूछा जाए। अब क्या पूछा जाएगा हम बताएंगे। क्या पूछा जाएगा? ये 4 दिन का त्योहार होता है, इसे तो साफ कर दो ना। और पोंगल है ऊपर को लिखूंगा। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है मनीष भैया?
4 दिन का त्योहार होता है, नई फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जनवरी के माह में, कौन से माह में भैया? पहला जो 4 दिन का त्योहार होता है, कितने दिन का? एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन कि पोंगल त्योहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है, ऐसा जगह तीसरे दिन को क्या कहा जाता है, पहले दिन को क्या कहा जाता है। तो पहले दिन को जैसे हमारे यहाँ दीपावली आ रही है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन और उसके बाद भैया दूज, और ऐसी इसमें पूछा जाएगा ये कै दिन का त्योहार होता है? पहले दिन को बोला जाता है भोगी पोंगल। कौन सा पोंगल है भैया? अरे कौन सा पोंगल है? अब परीक्षा में पूछ लिया जाए पोंगल त्योहार के प्रथम दिन को क्या कहा जाता है, तो तुम्हें एकदम उत्तर देना है कौन सा है? भोगी पोंगल। कौन सा पोंगल है? इस दिन, इस पोंगल त्योहार के उपलक्ष्य में, इस भोगी पोंगल पहले दिन में अपने घर की साज सज्जा और सफाई की व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारे यहाँ छोटी दीपावली कूड़े करकट सब बाहर फेंक देंगे ना, वैसे तो देखे ना पूरी साल में, लेकिन कर देंगे, ठीक है ना। 13 तारीख को है ना, कर देंगे। दूसरा दिन है सूर्य पोंगल। दूसरे दिन को क्या बोला जाता है भैया? अरे कौन सा पोंगल है? ऐसी पूछ जाएगा, पेपर में पूछ लिया जाए कि पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाले पोंगल त्योहार के दूसरे दिन को क्या कहा जाता है? सूर्य पोंगल। गन्ने का रस और दूध के साथ मिलाकर भात बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? भात, ठीक है ना। भात क्या हो गए है? चावल, मतलब हमारे यहाँ तो बोल देंगे खिचड़ी, वो क्या बोले रहे हैं उसे, खीर, ठीक है ना। तो इस भात बनाया जाता है, और शाम के समय जब उस भात को बनाते हैं और आंच तेज होते जो भारे को निकले है ना, मतलब कि किसी अंगीठी वगैरह में जन कहा, मतलब जिस भी बर्तन में बनाएंगे, जब वो भारे को निकलेगा उसको रस वगैरह सो, तो उसमें तुरंत ही आवाज करेंगे सूर्य पोंगल बन गए। कौन से पोंगल बन गए? यू खुशी को पता ना जैसे भी बनाते होंगे। अब तीसरा हो गया मट्टू पोंगल। कौन सा पोंगल है भैया? अरे तीसरे पोंगल, मतलब कि तीसरे दिन को क्या बोलते हैं? मट्टू पोंगल। इस पोंगल त्योहार के तीसरे दिन मट्टू पोंगल में जो अपने मवेशियों की जो है साफ सफाई करते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे हमारे यहाँ गए बेल सेलन ने नहीं बदलेंगे, और ठीक है ना। अरे सही है। और भैया घंटी वगैरह डाले हैं, तो इस तरीके से ये भी ऐसे ही करते हैं। उस तीसरे दिन को क्या बोलेंगे? मट्टू पोंगल, ठीक है ना। अब चौथे दिन को बोलेंगे कन्नम, या कणीनम भी बोल देते हैं, या कन्नम भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया? चौथे दिन को या कानुम भी बोल देंगे, कानुम कर देना है, या कानुम, ठीक है ना। कन्नम ही आवे है वैसे, कन्नम पोंगल, ठीक है। और इस चौथे दिन में, ठीक है ना, कानुम या कन्नम दोनों शब्द एक ही हैं। और इस चौथे दिन में जब मनाते हैं तो अपने घर भैया कचौड़ी पकौड़ी बनाएंगे और बाहर जाएंगे, सबे खाएंगे, आप भी खिलाएंगे और रुधन मचाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 दिन हो गए पोंगल त्योहार के। कौन से त्योहार के? तो ये याद करने हैं। अब पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? यहां तक कंप्लीट हो गए ना। पोंगल त्योहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? और पांचवा दिन है ना। तीसरे दिन को मट्टू, पहले दिन को भोगी, और दूसरे दिन को, तो कंप्लीट है ना। अरे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ का जो भरतनाट्यम लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का। परीक्षा में आज है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर, पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
कौन से दिवस की बात है भैया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अरे कै नवंबर को मनाया जाता है? आज की राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कौन से दिवस की बात है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात है। और कब मनाया जाता है? अरे कब मनाया जाता है? आज की हॉकी इंडिया, कौन सी इंडिया की बात है भैया? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो, ठीक है, निंगोबन को। परीक्षा में आज ही हॉकी इंडिया, अरे कौन सी इंडिया की बात है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हॉकी इंडिया का, कौन सी इंडिया की बात कह दी? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ज्ञानेंद्र, क्या है भैया? या ज्ञानेंद्रो निंगोबन को किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो, ऐसे ज्ञानेंद्रो, और अंकी बिंदी यहां होगी। और निंगोबन, कौन सा वन है भैया? निंगोबन, कौन सा वन? मणिपुर का रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? इसलिए इतना खतरनाक नाम है। तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोबन। और कौन से राज्य के हैं? कौन से राज्य के हैं? कंप्लीट है ना? अरे सही है। चलो अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, यू क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। पेपर में पूछ आ जाए कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, अरे कौन सी दिवस की बात है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देना 9 नवंबर को। कै नवंबर को भैया? 9 नवंबर को। कौन से दिवस की बात है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अरुणाचल। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत की, अरे कहां की है? भारत की है, प्रथम है, भारत की प्रथम सौर आधारित, अरे कैसे आधारित की बात है? भारत की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति कौन सी है भैया? जल आपूर्ति परियोजना। कौन सी परियोजना की बात है? जल आपूर्ति परियोजना। पेपर में आज ही भारत की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उस राज्य का नाम होगा अरुणाचल। किस राज्य में शुरू की गई है? शुरू की गई है तो उस राज्य का नाम क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश। अरे कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? कौन सा है भैया? ठीक है ना? परीक्षा में पूछ लिया जाए इसका गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। अरे कै फरवरी की बात है? 20 फरवरी 1987 का वो दिन था जब इस भारत की पावन धरातल पर एक और 24वें नए राज्य का उदय हुआ और नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। का प्राचीन नाम क्या था? नेफा। कई बार पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम, अरे कौन से नाम की बात है? प्राचीन नाम बता देना, और प्राचीन नाम होगा नेफा। कई बार पूछा गया
किस भारतीय राज्य का प्राचीन नाम नेफा है या नेफा था? तो अरुणाचल का गठन कब हो गया? 1987। और राजधानी पूछी गई कि आज की अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। कौन सा नगर है भैया? अरे कौन सा नगर है? ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और रुक्मणी देवी, कौन सी देवी है? रुक्मणी कहां की राजकुमारी थी? ईटानगर की। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी किस या कहां की राजकुमारी थी? तो कहां की थी? ईटा। और कहां पड़ता है ईटानगर? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है भैया? यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया, पेमा खांडू यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री बता दिए गए। परीक्षा में पूछ लिया जाए आज कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पेमा। राज्यपाल भी पूछे गए। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कौन से मिश्रा हैं भैया? बीडी मिश्रा हैं। कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। आई बात समझ में ना? पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो तुरंत बता देना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य देवता 5 बजे उदय होते हैं तो गुजरात की धरातल पर कै बजे उदय होंगे? 7 बजे। कै बजे? यहां जगह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 7 बजे। कितने घंटे का अंतर बता दिया? 2 घंटे का। परीक्षा में पूछ लिया जाए आज की भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? लिखना है भारत का। पेपर में आज की भारत का सबसे कम, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, और राज्य का नाम क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अब यूं भी पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? बता देना। 17 है। कितना है भैया? 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं? 17। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। और सबसे कम पूछ लिया जाए कितना जनसंख्या घनत्व है? एक या साफ कर दूं ना? अरे सही है। कई बार पूछा गया डोकलाम विवाद। कौन सी विवाद की बात है? डोकलाम विवाद। अरे कौन सा विवाद है? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत व चीन के मध्य है। साहिल भैया किस किस के मध्य है? भारत व चीन के मध्य है। लेकिन क्वेश्चन आया कि डोकलाम विवाद, ये डोकलाम जो है क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में है भैया? अरुणाचल प्रदेश में। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य? भारत व चीन के मध्य है। सही है ना? और क्वेश्चन आज डोकलाम जो क्षेत्र है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? यहाँ का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। गुवाहाटी क्षेत्र के अंतर्गत लगता है। आज की अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट किसके अधीन आता है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट। और कहां है गुवाहाटी? असम राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कंप्लीट है भैया। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? ठीक है ना? यहाँ का एक प्रसिद्ध दर्रा है, दर्रे का नाम है बॉमडिला। पेपर में आ जाए कि बॉमडिला दर्रा कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा भी यहीं पड़ता है। इसे लिख देना है बॉमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया? अरे कौन सा दर्रा है? और नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान आज ही कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है भैया? अरे कौन सा प्रदेश है? ठीक है, कंप्लीट है ना? चलो
भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? क्वेश्चन आपके सामने, इंक डाल लूं था, एक सेकंड। नमामि गंगे, हाँ कंप्यूटर से तेज चलता है इनका दिमाग चाचा चौधरी का। भारत की कॉमिक्स पेपर में पूछ लिया जाए किसके हैं? भारत के कॉमिक्स ऐसा आएगा। और हीरो हैं कौन है भैया? युवादि के है भारत के कॉमिक्स हीरो, और हीरो का नाम क्या है? चाचा चौधरी। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का, क्वेश्चन आ जाए, किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सी परियोजना का भैया? नमामि गंगे। अरे कौन सा गंगे है? नमामि गंगे परियोजना। कौन सी परियोजना है? और इसी नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में शुरू किया। और गंगा मां की सेवा करना मेरा भाग्य है। वाराणसी से अपने संसदीय क्षेत्र से स्टार्ट कर दिया नमामि गंगे परियोजना को। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र। सही है। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? नमामि गंगे। और कौन से वर्ष स्टार्ट की भैया? अरे कौन से वर्ष की? ठीक है, वर्ष 2014 कंप्लीट है ना? कौन से वर्ष? 2014। इसे मैं कर दूं साफ, कर दी साफ। ठीक है भैया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सूचना आयोग का वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार। शायद मैंने कल लिखवाया ना, सूचना आयोग का वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? यशवर्धन सिन्हा। ठीक है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत परीक्षा में पूछ लिया जाए। उपभोक्ता, क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। परीक्षा में आ जाए उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। अरे कौन से सिद्धांत की बात कह दी? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन से मार्शल ने भैया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अरे कौन से मार्शल हैं? अल्फ्रेड मार्शल। पेपर में पूछ लिया जाए उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। आ जाए कि माल और सेवाओं, किसकी बात है? माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आ जाए किस पद्धति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा माल और किस की बात है? माल और सेवाओं। पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य की वृद्धि का आकलन, माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य। कौन सा मूल्य है भैया? माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन। किसके आकलन की बात है भैया? माल और सेवाओं की शुद्ध वृद्धि का आकलन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो बता देना उत्पाद पद्धति द्वारा। कौन सी पद्धति है भैया? उत्पाद पद्धति द्वारा। परीक्षा में पूछ लिया जाए क्या? माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि, माल और सेवाओं की शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? उत्पाद पद्धति। ठीक है ना? जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? इकोनॉमिक्स में उसे बोलेंगे मुद्रास्फीति। क्या बोला जाता है? इसे साफ कर दूं।
पेपर में पूछ लिया जाए कि जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से, जब मुद्रा के, अरे किसकी बात कह दी, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। परीक्षा में आ जाए कि जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। कौन से स्तर की बात है? सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? बढ़ जाता है तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? किसकी संज्ञा दी जाती है? मुद्रास्फीति की। तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? तो कौन पहले बतावे? पेपर में पूछ लिया जाए कि जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति के कारण बाजार की जो वस्तुएं वे क्या हो जाती है? मंदी हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? पेपर में आ जाए कि मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। बोला जाता है मुद्रा प्रसार। परीक्षा में आ जाए कि मुद्रास्फीति को, अरे कौन सी स्फीति की बात है? मुद्रास्फीति की बात है। परीक्षा में आ जाए मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा प्रसार। क्या कहा जाता है भैया? मुद्रा प्रसार। मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? मुद्रा प्रसार। क्वेश्चन आ जाए कि मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन आएगा मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आज मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? आज कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना, कौन सी स्फीति की बात है भैया? मुद्रास्फीति। आज कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो कौन पहले बतावे? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। कौन से मूल्य आधार पर भैया? थोक मूल्य सूचकांक। अरे कौन सा है? थोक मूल्य सूचकांक के। आज भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि थोक मूल्य सूचकांक जो यू है, आकलन जो है, इसमें तो मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है ना, ठीक है ना। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो गणना का आकलन किस वर्ष किया गया? तो 1942 ईस्वी में लिखना है। आ जाए कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक की अवधारणा या पहली बार कब प्रचलन में आई? भारत में परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक की अवधारणा, भारत में थोक मूल्य सूचकांक की अवधारणा, अरे किसकी अवधारणा की बात है? थोक मूल्य सूचकांक की अवधारणा पहली बार कब प्रचलन में आई? ऐसा आएगा, पहली बार कब प्रचलन में आई? तो बता देना 1942 ईस्वी में आई। कौन से वर्ष आई भैया? 1942 ईस्वी में।
यहाँ को लिख दो 1942 ईस्वी। और आज की भारत में अब थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2011 2012 ये थोक मतलब कि मुद्रास्फीति का आधार वर्ष है। किसके आधार वर्ष की बात कह दी भैया, अरे किसको आधार वर्ष है, मुद्रास्फीति का। भारत में मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं कौन लगाता है, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय, ठीक है ना, उद्योग एवं वाणिज्य, ठीक है, ये इसके आंकड़े न लगाते हैं थोक मूल्य सूचकांक। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय किसके ने, मुद्रा स्फीति के, ठीक है ना, अरे सही है। आज है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति, अरे कौन सी स्फीति की बात है, मुद्रास्फीति। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। परीक्षा में पूछ लिया जाए भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, औसत विधि तथा बिंदु दर बिंदु विधि द्वारा। कौन सी विधि है भैया, औसत विधि, अरे कौन सी विधि है, औसत विधि तथा बिंदु दर बिंदु विधि द्वारा, बिंदु दर बिंदु विधि द्वारा। पेपर में पूछ लिया जाए, एक बार पूछता हूं मैं, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है। आज है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक पहली बार कब प्रचलन में आया। आज भारत में मुद्रास्फीति का आधार वर्ष क्या है। परीक्षा में आज मुद्रास्फीति के आंकड़े कौन सा मंत्रालय है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, अरे कौन सा मंत्रालय है। क्वेश्चन आ जाए कि जो है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया। आज माल और सेवाओं की शुद्ध, माल और किसकी बात है, सेवाओं की शुद्ध वृद्धि का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है या पद्धति द्वारा किया जाता है, उत्पाद पद्धति द्वारा। कौन सी पद्धति है भैया। आज भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार पर मुद्रास्फीति किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, औसत विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, औसत विधि द्वारा। ठीक है भैया, तो जो है आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट अगली वीडियो मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।